Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is evil effect of drug addiction. Okay, मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम. Okay, नशीले पदार्थों का उपयोग एक इतनी गंभीर समस्या है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति, परिवार तथा समाज का संपूर्ण जीवन धीरे धीरे विघटित होने लगता है. कालिदास जैसे विद्वान ने भी एक शराब विक्रेता कलालिन से शराब के घड़ों को देखकर पूछा कि इसमें क्या है कलालिन. तो उत्तर मिला, मद प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धिर्क्षयो धर्म विपर्यश्च सुखस्य कंथा नरकस्य पंथा अष्टावनर्था घटके वसंती. अर्थात इस घड़े के अंदर 8 प्रकार के अनर्थ या दोष भरे हुए हैं. मादकता, सुस्ती, कलह, निद्रा, बुद्धि का पतन, धर्म की अवहेलना, सुख का नाश तथा नरक या विपत्तियों का रास्ता. वास्तविकता यह है कि आज मद्यपान और मादक पदार्थों के उपयोग के कारण हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 इंसिडेंट होती हैं. 30,000 दुर्घटनाएं होती हैं. ओके, ढेर सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. लगभग 42% अपराध मद्यपान की दशा में किए जाते हैं तथा प्रतिवर्ष 6 लाख से भी अधिक लोगों की इस व्यसन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों में असमय मृत्यु हो जाती है. विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली हानियों अथवा दुष्परिणामों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. ओके, नंबर 1 है आपका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव. ओके स्टूडेंट, मद्यपान तथा मादक द्रव्यों का सेवन स्वास्थ्य को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. ओके, अपच, आंतों में पीड़ा या किडनी की कमजोरी इसके प्रमुख परिणाम हैं. डॉक्टर होर्सले ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि मादक द्रव्यों के सेवन से समय बाद लीवर की बीमारियां, हृदय रोग, संकीपन, मानसिक भ्रांति, स्मृति की कमजोरी तथा पक्षाघात जैसी बीमारियां उत्पन्न होने की सदैव संभावना रहती है. आत्मशक्ति की कमी इसी व्यसन का परिणाम है. मादक पदार्थों में स्मोक के दुष्परिणाम सबसे अधिक घातक हैं. इसके उपयोग से पेट में दर्द होने लगता है, शरीर और गर्दन में ऐंठन बढ़ जाती है, नाक और आंख से पानी निकलता रहता है, मानसिक उद्रेक बढ़ने के कारण व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है तथा किसी भी काम को करने में उसकी रुचि नहीं रहती. त्वचा संबंधी रोग भी मादक पदार्थों के कारण अक्सर गंभीर रूप ले लेते हैं. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत विघटन. व्यक्तिगत जीवन को विघटित करने में मादक द्रव्य व्यसन की भूमिका सबसे अधिक होती है. मद्यपान के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का ध्यान नहीं रख पाता. उसका जीवन अपने आप में इस तरह सिमट जाता है कि समाज में वह अन्य व्यक्तियों से अधिक संबंध नहीं रख पाता. मद्यपान पर आय का एक बड़ा भाग समाप्त हो जाने के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है. संबंधियों और मित्रों से अकारण झगड़ा करने से लोग उसे अवांछित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं. ओके, इस संबंध में इलियट और मेरिल ने लिखा है कि मद्यपान एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति समाज से समुचित अभियोजन करने में असफल रहने लगता है. एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका में केवल मद्यपान के कारण ही प्रति वर्ष लगभग 25,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो व्यक्तिगत विघटन का चरम रूप है. नेक्स्ट है आपका पारिवारिक विघटन. मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से बच्चों को अपने पिता से स्नेह और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती।
पति पत्नी के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। समाज के उच्च वर्ग में मादक द्रव्यों के साथ व्यसनी पुरुषों के साथ जब स्त्रियां भी क्लबों, कॉकटेल पार्टियों में जाने लगती हैं तो धीरे धीरे उनके बच्चों की संगति भी बिगड़ने लगती है। मध्यम वर्ग में बहुत से तलाकों का कारण मद्यपान की ही समस्या है। पारिवारिक विघटन का सबसे स्पष्ट रूप उन श्रमिक और निम्न वर्गों के परिवारों में देखने को मिलता है जिनमें शराब या स्मोक के कारण अपनी संपूर्ण आय को बर्बाद करके घर लौटने पर पुरुष द्वारा पत्नी और बच्चों को अक्सर बेरहमी से पीटना या प्रताड़ित किया जाता है। पति पत्नी के बीच होने वाला पृथक्करण इसका ही स्वाभाविक परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक विघटन। ओके, बेंगलफर्ड का कथन है, केवल मद्यपान के कारण जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जितने लोगों को अपराधों में पकड़ा गया है, जितने विवाह टूटे हैं और औद्योगिक उत्पादन पर जितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उतनी हानि दूसरी सभी बुराइयों को मिलाकर भी नहीं हुई है। ओके, सच तो यह है कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की कार्यकुशलता समाप्त होने से, उसमें बीमारियां बढ़ने से संपूर्ण समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। अब नेक्स्ट है आपका अपराधी व्यवहार। ओके, मादक पदार्थों के उपयोग का एक प्रमुख दुष्परिणाम अपराधी व्यवहारों में वृद्धि होना है। मद्यपान या नशीली दवाओं के सेवन से जब व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से घिर जाता है तब वह अक्सर जेब काटने, चोरी करना, जुआ खेलना, दूसरे तरह के अपराधों में लग जाता है। संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराध जैसे हत्या, डकैती, अपहरण, अभद्रता आदि मादक पदार्थों के विभिन्न परिणाम हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका निर्धनता तथा बेरोजगारी। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन भी एक ऐसी समस्या है जो सेम ही निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि करती है। अब नेक्स्ट है आपका नैतिक मूल्यों का ह्रास। मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति का विवेक इतना कम हो जाता है कि वो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। मानसिक असंतुलन की दशा में कितने ही व्यक्ति परिवार की स्त्रियों को अनैतिक व्यवसायों के लिए बाध्य करने लगते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑल पॉइंट्स ऑफ इविल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के इन सभी दुष्परिणामों से स्पष्ट होता है कि यह समस्या आज के औद्योगिक नगरों के जीवन को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है जो भारत के परंपरागत मूल्यों से कोई मेल नहीं खाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या के समाधान हेतु सुझाव। ओके, नंबर 1, नशा निषेध। देश में नशा निषेध की नीति लागू की जाए। निहित स्वार्थों के कारण समाज के विभिन्न वर्ग नशा निषेध के प्रयत्नों का व्यापक विरोध करते आए हैं, लेकिन समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसका मूल्यांकन शराब के उत्पादन से मिलने वाले आबकारी कर की राशि से नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावकारी कानून। देश में ऐसा प्रभावकारी कानून बनाना चाहिए जिसके द्वारा मादक पदार्थों को चोरी छिपे बेचने और लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मतलब चोरी छिपे बेचने वाले लोगों को कठोर दंड देना चाहिए। कानून के द्वारा स्मोक, हेरोइन, चरस और इस तरह के दूसरे घातक पदार्थों के व्यवसाय में लगे हुए लोगों को विशेष अदालतों के द्वारा दंडित करना जरूरी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझौता। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका दुष्परिणामों की जानकारी। संचार के साधन जैसे टेलीविजन, रेडियो, मंच आदि के द्वारा जन सामान्य तथा समाज की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देने से समस्या का एक बड़ी सीमा तक समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रय के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाना। होटल, जलपान गृह, नाचघरों को शराब के विक्रय के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे नव धनादय वर्ग के युवकों को मद्यपान की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है मानसिकता में परिवर्तन। प्रचार के साधनों के द्वारा लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन, नाटक, शिविर तथा पोस्टर के द्वारा यह कार्य सरलता पूर्वक करना चाहिए।
नेक्स्ट है स्वयं सेवी संस्थाओं को विशेष आर्थिक सहायता देना। सरकार द्वारा उन स्वयं सेवी संस्थाओं को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन के विरुद्ध प्रचार करके स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोहिबिशन इन इंडिया, मतलब भारत में नशा निषेध। ओके, भारत में नशा निषेध। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक दूसरे प्रयत्नों के साथ नशाबंदी लागू करने के भी व्यापक प्रयत्न किए गए। सन 1937 में जब पहली बार राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने तो मद्य निषेध की नीति को लागू किया गया। जल्दी ही इन मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण भारत में नशा निषेध को व्यावहारिक रूप नहीं मिल सका। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 47 में ये उल्लेख किया गया कि राज्य चिकित्सा संबंधी उपयोग को छोड़कर उन मादक पेयों और औषधियों के प्रचलन पर रोक लगाने का प्रयत्न करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ओके, संविधान के इस प्रावधान को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई। आरंभ में संविधान के इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक आयोगों और समितियों की नियुक्ति करके देश में नशा निषेध की नीति को लागू करने का प्रयत्न किया। ओके, सन 1954 में प्रमुख सुधारक कांग्रेसी नेता श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में एक नशा निषेध जांच समिति की नियुक्ति की गई। ओके, अपराधों को कम करने तथा युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशा निषेध आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।